हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। और आज का हमारा नया टॉपिक है गुआवा। आज अपन उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें हम सीढ़ियों से चलकर गोवा जाएंगे। बोले सर ऐसा कौन सा फ्रूट है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पीछे, जिसमें अपन सीढ़ियों से चलकर गोवा जाते हैं? बोले तो सीढ़ियम गुआ जावा। अमरूद। अमरूद के बारे में अब आज डिस्कस करने वाले हैं। देखो, फलों में अपन पोमोलॉजी अपन ने स्टार्ट कर रखी है। पोमोलॉजी की सबसे बड़ी खास चीज क्या है? सर फलों से अपने को विटामिन सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। यदि अपनी बॉडी को यदि विटामिन से ज्यादा चाहिए तो विटामिन की अपनी जो प्राप्ति है अवेलेबल कहाँ से होगी भी? अपने को फलों से प्राप्त होती है। जैसे प्रोटीन की प्राप्ति अपनी दलहनी फसलों से प्राप्त होती है, सर कार्बोहाइड्रेट अपने को खाद्यान्न फसलों से मिलता है। इसी प्रकार विटामिन अपने को सबसे ज्यादा फलों से प्राप्त होता है। तो आज अपन अमरूद के बारे में बात करने वाले हैं। और अमरूद में अपन ये भी देखेंगे कि कहीं आप गलती से घूमने चले जाए यूपी में स्थान है इलाहाबाद। इलाहाबाद के पूरे भारत में, और इलाहाबाद में भी जगह की यदि मैं बात करूँ ना सर, प्रयागराज। राज किसका चलता है वहां पर? प्रयागराज। तो प्रयागराज के पूरे भारतवर्ष में अमरूद वहां के प्रसिद्ध है। और सर राजस्थान की अपन बात करें, क्योंकि राजस्थान में रहने वाले हैं साहब, तो राजस्थान की सबसे ज्यादा अमरूद प्रसिद्ध है सर सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि साहब उस वाले क्षेत्र में आप कहीं भी पेड़ लगा दो, अमरूद का पेड़ लग जाएगा। और उसमें फलों का जो आकार है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा हो। अब इतना तो नहीं हो सकता, इतना तो तरबूज का होता है, मतलब बढ़िया आकार होता है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। बेस्ट क्वालिटी का जो गुआवा है वो अमरूद में मिलता है, ये सवाई माधोपुर में मिलता है। और यदि आपको प्रचलित वाला अमरूद चाहिए तो आपको प्रयागराज में जाना पड़ेगा। यूपी में थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन वहां के जो फ्रूट है, अमरूद है, वो बड़े स्वादिष्ट मिलते हैं। ठीक है ना? तो मिलकर मिलकर चलेंगे। कभी आपके मन में आइडिया हो ना तो मुझे भी जरूर बताना, हम सभी मिलकर चलेंगे। क्योंकि आप भी एग्रीकल्चर के आदमी, हम भी एग्रीकल्चर के आदमी, तो मिलकर ही चलेंगे साहब वहां पर। ठीक है? तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो मुख्य पॉइंट है उसके बारे में। हिसाब अमरूद में कहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस पुट अप होते हैं उन सभी के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपन बात करेंगे इस फल के जो अन्य नाम है वो क्या क्या है। अन्य नाम क्या क्या है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो यहाँ पर है साहब उष्ण प्रदेश का सेब, या अपन इसमें पहले कहें कि गरीब का सेब। गरीब का सेब। बोले सर गरीब का सेब का मतलब क्या हुआ? कि जैसे एप्पल होता है काफी महंगा होता है, अरे भाई अमरूद का भाव कम होता है लेकिन सेब का भाव ज्यादा होता है। जैसे 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो, 150 रुपए किलो सेब होता है। अब हम लोग उसको खरीद नहीं सकते साहब, ज्यादा महंगा है। ठीक है? तो इसलिए क्या हुआ, अब इसको सेब की संज्ञा क्यों दी है? क्योंकि जो विटामिन सेब में होते हैं ना, वही चीज अमरूद में होती है। जैसे विटामिन सी की मात्रा अमरूद में बढ़िया बड़ी होती है। अभी अपन बात करेंगे पोषक तत्वों में कितनी क्या होती है, सबसे ज्यादा किसमें होती है। तो गरीब का सेब मतलब वो एप्पल आप नहीं खरीद सकते, लेकिन अमरूद आप जरूर खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो विटामिन आपको सेब में मिलने वाले हैं वो आपको अमरूद में मिल जाएंगे। तो सर ज्यादा करना जो खर्चा है वो करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उष्ण प्रदेश का सेब, उष्ण प्रदेश का सेब, ये इसको अपन क्या कहते हैं? एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स मतलब राजस्थान की जो जलवायु है वो आपको उष्ण और उपोष्ण मिलती है। अब राजस्थान में भी अमरूद अच्छा होता है, तो यहाँ की जलवायु के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या कह दिया? उष्ण प्रदेश का सेब। ओके, चलिए बॉटनिकल नेम की बात कर ले। तो अभी हमने बताया था कि सब सीढ़ियों से कहां पर जाते हैं? गोवा। तो देखते हैं सीडियम, सीडियम गुआ जावा। इसके आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। और बाकी ये जो पीडीएफ है आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, आप या तो समझ लीजिएगा, और साथ साथ में यदि नोट्स बनाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। ठीक है ना? फैमिली की बात करते हैं तो मेरे दोस्त यहाँ पर मिर्टेसी आता है। क्या आता है? मिर्टेसी। इसको अपन मिर्टेसी ऐसे भी लिखते हैं, मिर्टेसी। ठीक है ना? बाकी ओरिजिन पैलेस की बात करते हैं तो ओरिजिन पैलेस इसमें मैक्सिको आता है, मैक्सिको। अब मैक्सिको कहां पर पड़ता है भाई? अमेरिका में पड़ता है। अब जगह की भी बात करें तो पेरू,
जैसे टमाटर का ओरिजिन पैलेस भी कहाँ है, पेरू में है। अब ये कहां पर पड़ता है भाई, दक्षिण अमेरिका में। कहां पर पड़ता है मेरे दोस्त, दक्षिण अमेरिका में ये पड़ता है। पढ़ने का मतलब वहां पर इसका ओरिजिन पैलेस है, क्योंकि अमरूद सबसे पहले पाया गया था अमेरिका में। गुणसूत्रों की बात करें, एक सेकंड इसका कलर चेंज करते हैं। गुणसूत्रों की बात करें तो यहाँ पर 2n बराबर रहेगा 22। कितना रहेगा, 22। परागण होता है इसमें पर परागण, पर परागण होगा। कैसा होगा, पर परागण। अब देखिएगा यहां पर अपन बात करें कि साहब पर परागण किसके द्वारा होता है, तो इसको अपन कह सकते हैं कीटों के द्वारा होता है। जैसे अनार में अपन ने देखा था, या आम में देखा था परपरागण होता है, मधुमक्खी के द्वारा भी होता है, वायु के द्वारा भी होता है। इस प्रकार परागण, इसमें पर परागण होता है जो कीटों के द्वारा होता है। फल का प्रकार की यदि अपन बात करते हैं तो देखो इसमें बीज नहीं पाए जाते। मैंने बताया था ना आपको कि सर जिसमें गुठली होती है वो ड्रूप या स्टिल होता है, और जिसमें गुठली नहीं होती वो सरस या बेरी होता है। तो फल का प्रकार यहां पर क्या रहेगा, सरस या बेरी। सरस या बेरी इसमें फल का प्रकार रहेगा। ओके, अब देखो सरस या बेरी में कौन कौन से फल आते हैं, आप चाहो तो मैं इसको लिखा सकता हूं, लिखा दूं क्या, चलो ठीक है लिखा देते हैं। यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं, सरस या बेरी में फल के प्रकार कौन कौन से हैं। बेर अमरूद के, बेर अमरूद के पके अंक, बेर अमरूद के पके अंक। अब यहां पर बेर से क्या रहेगा, बेरी। बेर से क्या रहेगा, बेर से बेर मत समझ लेना, क्योंकि बेर में देखो बेटा गुठली होती है। अरे भाई आप जानते हो बेर में क्या होता है, झाड़ी बेर आप जानते हो ना यार, थाई एप्पल होता है, ठीक है, उसमें गुठली होती है तो वो ड्रूप या स्थल का प्रकार रहेगा। लेकिन यहां पर बेर का मतलब क्या है, बेर का मतलब है बेरी। बेर का मतलब क्या है दोस्त, बेरी। तो इसके अलावा अमरूद हो गया, केला, कैसे क्या हो जाएगा, केला। पैसे क्या हो जाएगा, पपीता। कैसे क्या हो जाए, ऐसे क्या हो गया, अंगूर। क्या हो गया, अंगूर। और कैसे क्या हो गया, करौंदा। तो ये सभी फल किस में आते हैं, ये सभी फल आते हैं मेरे दोस्त सरस या बेरी में। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके, अब आपको शायद दिक्कत नहीं होगी। खाने योग्य भाग, अब खाने योग्य भाग में आपने देखा होगा, एक बार मैं बैक चलता हूं थोड़ा सा, और बैक में आपको मैं दिखाता हूं। देखो ये डायग्राम, डायग्राम या कहूं कि ये फ्रूट है। अब आप अमरूद में कौन सा वाला भाग खाते हैं, मेरे हिसाब से कुछ नहीं छोड़ते आप, ये डंठल छोड़ते हो, बाकी पूरा का पूरा भाग खाते हो। अंदर वाला देखो मसाला, तो पेरिकार भी खाते हो, मीजोकार भी खाते हो, और एंडोकार भी खाते हो। मतलब तीनों भाग इसमें खा लिए, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, क्या इसको पुष्पासन कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं, पुष्पासन। और पुष्पासन से यहां पर पुष्पा मत समझ लेना, ठीक है, कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे कैसा है, तो वो वाला पुष्पा मत समझ लेना भाई, क्योंकि यहां पर पुष्पा से होगा पुष्पासन, कि जैसे पुष्पा साहब बैठता था आसन लगा के पैर के ऊपर पैर डाल के, ठीक है। तो इसमें पुष्पासन मतलब पुष्पा क्या खाता है, अमरूद खाता है। इस प्रकार से याद रखना कि पुष्पा क्या खाता है भाई, अमरूद खाता है। लेकिन अमरूद खाने के लिए वो झुकेगा, क्योंकि पुष्पा कहता था कि मैं साला झुकूंगा नहीं, लेकिन साहब उसको अमरूद तो खाने के लिए थोड़ा झुकना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात। तो यहां पर इसमें ध्यान रखना आप, इसको मैंने क्या कह दिया, खाया जाने वाला भाग होगा। हाँ, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर अपन देखते हैं इसमें पेरिकार्प मतलब बाहरी वाला भाग भी खाते हैं, या इसको अपन कह सकते हैं यहां पर थैलेमस। साथ में क्या कह देंगे, 1 सेकेंड, पेरिकार्प के साथ में क्या कह देंगे इसको, थैलेमस। क्या कह दिए इसको, थैलेमस। या इसको अपन क्या कह देंगे, पुष्पाशन। येलो साहब आपका पुष्पा भाई साहब भी आ गया। पुष्प क्रम कौन सा होगा, पुष्प क्रम रहेगा यहां पर साइम या सोलोट्री, साइम या सोलोट्री। अब आपको यहां पर पुष्प दिख रहा है इसका, ये पुष्प है भाई, ये क्या है इसका, पुष्प। तो इसको देखो साइमिया, इसको सोलोट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, साइमिया सोलोट्री कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, थोड़ा सा जल ले लेते हैं भाई, गला बैठ गया। अब यहां पर अपन प्रोडक्शन की बात करें
तो देखो विश्व प्रसिद्ध जो अमरूद, विश्व प्रसिद्ध ही मिलेंगे क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा अमरूद अपने इंडिया में होते हैं और इंडिया में यूपी में होते हैं। तो यूपी के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, अरे भाई सबसे ज्यादा जहां पर होता है वो चीज प्रसिद्ध भी होती है, जहां पर कम चीज होती है वहां भी प्रसिद्ध होती है, लेकिन ज्यादातर रूल तो यही बनता है कि साहब जहां पर जो चीज बनती है वही प्रसिद्ध है। चलिएगा देखते हैं यहां पर चलते हैं तो अपने को मिलता है कि साहब पहले तो अपन विश्व की बात करेंगे। विश्व में प्रथम, तो विश्व में फर्स्ट तो कौन है भाई, अपना भारत, भारत माता की जय। ठीक है, सेकंड बात करें कि साहब भारत में सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो मेरे दोस्त भारत में सबसे ज्यादा यूपी में होता है। अच्छा ठीक है सर, लेकिन सर राजस्थान का भी बता दो ना। ये लो बेटा, टेंशन क्यों करते हो, राजस्थान में सबसे ज्यादा सवाई माधोपुर, माधो सिंह एक राजा भी था यदि हिस्ट्री में आपने सुना हो तो सवाई माधोपुर में सबसे ज्यादा अमरूद होते हैं। लेकिन सर इतना भी बता दो कि ये प्रसिद्ध कहां के हैं, ये लो बेटा जी टेंशन क्यों करते हो, प्रसिद्ध कहां के हैं, तो ये प्रसिद्ध है मेरे दोस्त यूपी में। यूपी में कहां, इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद में जगह कौन सी है, प्रयागराज, जहां पर मेला भी बढ़ता है, प्रयागराज। कुंभ मेला बढ़ता है ना, कुंभ मेला वो प्रयागराज में बढ़ता है। तो प्रयागराज स्थान है जहां के अमरूद पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया अच्छी बेस्ट क्वालिटी के यहाँ पर क्या मिलते हैं, अमरूद मिलते हैं बेटा। ठीक है ना, कभी मौका मिले तो आप जरूर जाना। संस्थान की बात करते हैं कि साहब इसमें संस्थान कौन सा है, तो देखो संस्थान तो इसमें एक ही आता है, उत्कृष्टता केंद्र। तो अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र। देखो इसको एक्सीलेंस सेंटर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एक्सीलेंस सेंटर कहते हैं। और ये कहां पर भाई, ये देवड़ावास टोंक है, कहां पर भाई, देवड़ावास टोंक। देखो हमने आम के बारे में पढ़ा था, आम का है बेटा खेमरी धौलपुर में, कहां पर है आम का, खेमरी धौलपुर। ठीक है, और पपीता का है नहीं, और यहां पर अमरूद का कहां पर है, देवड़ावास टोंक में। सामान्य जानकारी की बात करते हैं, और सामान्य जानकारी में सबसे पहले यहां पर अपन देखते हैं इसके पोषक तत्वों के बारे में। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अमरूद में विटामिन सी होता है, लेकिन क्या सर सबसे ज्यादा विटामिन सी अमरूद में होता है, बिल्कुल नहीं बेटा, सबसे ज्यादा होता है अमरूद ये चेरी में, फिर आंवले में, और फिर इसके बाद नंबर 3 पे आता है अमरूद। इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पर पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें विटामिन कौन सा होता है, सी होता है। विटामिन क्या होता है, सी। अब विटामिन सबसे ज्यादा किसमें होता है, इसकी मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं। नंबर 1 पे आता है मेरे दोस्त, यहाँ पर कलर चेंज कर दूं आपको यदि अच्छा लगे तो कर देते हैं, बारबेडेंस चेरी, बारबेडेंस चेरी, बारबेडेंस चेरी में होता है। नंबर 2 आता है यहाँ पर आंवला, क्या आता है भाई, आंवला। और नंबर 3 पे आता है यहाँ पर अमरूद। ओके, अब मैं यहां पर ये बात करूं कि सर जो चेरी बताया आपने, इस चेरी में कितना होता है, चेरी में होता है 4000 मिलीग्राम पर 100 ग्राम गुदे में। जैसे अपन परसेंटाइल निकालते हैं मैथ में तो 100 में से निकालते हैं, तो यहां पर जो विटामिन निकालते हैं ना वो 100 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम अपन गुदा लेंगे, कोई भी फ्रूट है, फल है या वेजिटेबल है, और उसमें से निकालेंगे। ओके, आंवला की बात करें तो यहां पर 600 मिलीग्राम पर 100 ग्राम गुदे में, और अमरूद में बात करें तो यहां पर 300 मिलीग्राम पर 100 ग्राम गुदे से। अब देखो यहाँ पर 299 299 भी मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर एग्जैक्ट आपने लिखा है नहीं, तो 299 भी मिलेगा, ठीक है ना, बिंदास रहिएगा। तो सबसे ज्यादा बारबेडेंस चेरी में होता है जो 4000 नंबर 1 पे, आंवला 600 के साथ सेकंड नंबर पे, और इसका हाफ कर दो अमरूद में नंबर 3 पे आता है। चलेगा, सामान्य जानकारी की और यहाँ पर अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि साहब अमरूद कैसा फल है, अमरूद क्लाइमेट्रिक फल है। कैसा फल है बेटा, अमरूद क्लाइमेट्रिक फल है, मतलब इसको अपन कच्ची अवस्था में तोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर यहां पर अपन बात करें कि साहब देखो
पैक्टिन की यदि बात करते हैं ना, पैक्टिन की, तो पैक्टिन सबसे ज्यादा अमरूद में होता है। और पैक्टिन का नाम सुनते ही एक चीज दिमाग में आती है, जेली। जेली सबसे अच्छी अमरूद की बनती है। क्यों? क्योंकि साहब इसमें पैक्टिन की मात्रा बहुत बढ़िया होती है, लगभग 1.5% के लगभग एवरेज 1.5% होती है इसमें पैक्टिन की मात्रा। और इसके अर्ध पके फल, जेली के बारे में यहां पर मैं बात करूंगा, आप चिंता ना करें। तो देखिएगा यहां पर अमरूद कैसा फल है, क्लाइमेट्रिक फल है। तो अमरूद में क्या होती है, पैक्टिन सर्वाधिक। अमरूद में पैक्टिन सर्वाधिक होता है, पैक्टिन सर्वाधिक होता है, जिससे क्या बनाते हैं, जिससे जेली बनाई जाती है। जिससे क्या बनाई जाती है मेरे दोस्त, जेली, जेली बनाई जाती है। ओके, चलो सर। अब जेली में जो पैक्टिन की मात्रा है, इसमें जो पैक्टिन की मात्रा होती है ना, 1.5% होती है। ध्यान रखना इस चीज का आप, कितने परसेंट होती है भाई पैक्टिन की मात्रा, 1.5%। इसके अलावा यहां पर मैं बात करूं कि साहब जो जेली होती है ना, जेली, इसमें टीएसएस होता है। क्या होता है बेटा, टीएसएस, वो कितना होता है, 65%। टीएसएस क्या होता है, टीएसएस होता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड, मतलब कुल घुलनशील जो ठोस पदार्थ की मात्रा है ना बेटा, वो इसमें 65। जैसे बेटा जैम सबसे अच्छा किसका बनता है, सेव का, जिसमें 68% होता है। और इसके अलावा पानक या स्क्वैश किसका बनता है, संतरे का बनता है। इसके अलावा जैम सेव का हो गया। सॉस किसका बनता है, टमाटर का। केचप भी किसका बनता है, टमाटर का। मुरब्बा किसका बनता है, आंवले का। कैंडी किसकी बनती है, बेर की। ठीक है ना दोस्त, मार्मलेट भी आंवले का बनता है। तो इस प्रकार से जेली सबसे अच्छी किसकी बनती है, अमरूद की, जिसमें अर्ध पके फल, या मैं कहूं कि कच्चे फल या ग्रीन कलर के फल उसमें लेते हैं, क्योंकि पैक्टिन की मात्रा सर कच्चे फलों में ज्यादा होती है। जैसे मैं बात करूं ना, अपन जैसे मार्केट में अपन फल लेना जाते हैं, इसमें थोड़ा सा आप भी ध्यान रखना कि जो पैक्टिन की मात्रा या विटामिन की जो मात्रा मिलती है ना बेटा, वो कच्चे फलों में ज्यादा मिलती है। लेकिन अपन कोशिश क्या करते हैं कि नहीं साहब देखो, अपन पैसा दे रहे हैं ठेली वाले भाई साहब, आप पैसा पूरा लीजिएगा लेकिन फल हमारे को पक्के हुए दीजिए। जैसे रबी के सीजन में अमरूद आता है, अब साहब अपन मार्केट में लेने के लिए जाते हैं ठेले वाले के पास, तो वहां पर अपन देखते हैं कि जो येलो कलर के हैं पक्के हुए, वो अपन ज्यादा लेते हैं। जैसे अपने को तो पता लग गया कि साहब डीके सर ने बताया था कि साहब कच्चे फल लेना है कि उसमें विटामिन की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि घर वालों को समझाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अब साहब जैसे अपन घर पे ले जाते हैं, तो घर वाले तो साहब क्या देखते हैं कि कच्चे फल ले आए बेटा, पैसे भी तूने पूरे दिया है और कच्चे फल ले आया, हमें तो ऐसे नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए थे कि जो पक्के फल है जो येलो कलर के होते हैं वो चाहिए। साहब घर वाले बोल देते हैं कि बापकड़ा घावना पूरा रुपये दे आयो और मानव और से कार्य एग्रीकल्चर है कि अमरूद कौन से हो। तो वहां पर अपने को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। अब उनको थोड़ी ना पता है कि सब विटामिन ज्यादा होता है कम होता है। वहां पर अपन जैसे सिखाने का भी प्रयास करते हैं कि नहीं मम्मी इसमें विटामिन ज्यादा होता है, अरे के बोले चल तेरे जैसे बहुत आते हैं, मन सिखा रहे हुए मैं कि मार्केट में लेनो ना चाहूं। तो विटामिन ज्यादा कच्चे फलों में होती है, ठीक है ना। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये जेली है। ये क्या है बेटा, ये जेली है। और जेली इस प्रकार से बनाई जाती है कच्चे फलों से। और जेली क्या होती है, थोड़ी लिक्विड टाइप की होती है, ठीक है ना, लिक्विड टाइप की होती है। और आपने सुना होगा कि रोने वाली जेली, विपिंग जेली का नाम आपने सुना होगा। तो रैली क्या मतलब, जेली ऐसा नहीं हो कि बैठकर रोने लग जाती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। विपिंग जेली का मतलब है कि यदि जेली में पैक्टिन या शुगर की मात्रा ज्यादा है, तो पात्र के चारों ओर पैक्टिन फैलने लगती है, मतलब जेली फैलने लगती है, पानी चारों ओर आना स्टार्ट हो जाता है। तो अपन उस चीज को क्या कहते हैं, रोने वाली जेली। ठीक है, ऐसा मत समझना कि बैठकर रो रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। चलिएगा प्रोपोगेशन की यहां पर बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जो इसकी सामान्य जानकारी थी उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। थोड़ी सी इसकी जानकारी रह गई है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा बैक चलते हैं भाई, एक स्लाइड लेनी पड़ेगी मुझे यहाँ पर।
कहाँ चला गया, ये रहा। एक सेकंड मेरे बच्चे। हाँ, अब ठीक है। अब इसके अलावा और कुछ सामान्य जानकारी थी, उसके बारे में यहाँ पर मैं नोट करवा देता हूँ आपको, फटाफट से नोट कर लीजिएगा साथ साथ में, बाकी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। कि इसमें रेशा भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, रेशा। तो अंजीर के बाद, अंजीर को अपन क्या कहते हैं, फिग। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर फिग कहते हैं, FIG। कि अंजीर के बाद सर्वाधिक रेशा, अंजीर के बाद सर्वाधिक इसमें क्या पाया जाता है, रेशा पाया जाता है। रेशा आप जानते हो, जब अमरूद अपन खाते हैं ना, तो उसमें छोटे छोटे धागे के समान स्ट्रक्चर होती है, उस चीज को अपन रेशा कहते हैं। और बात करें, बात यह है कि देखो मैंने पहले भी आम में बताया था, और फिर दोबारा मैं बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो फल है ना, वो पुर्तगालियों के द्वारा लाए गए थे। अब जैसे आम, ये अमरूद है, 16वीं 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाए गए थे। तो इस चीज का ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा जो फल है ना, वो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाए गए थे। तो चलिए लिखते हैं कि अमरूद भारत में, अमरूद भारत में 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। ठीक है ना, लाया गया। इसके अलावा, इसके अलावा यहां पर अपन बात करें इसमें कि अमरूद को सर्वाधिक हानि, अमरूद को जो सर्वाधिक हानि होती है ना, वो किसके द्वारा होती है, तोते के द्वारा। बोले सर तोता कैसे नुकसान पहुंचाता है, तोते द्वारा, पैरोट किसके द्वारा होती है, तोते के द्वारा। तोता क्या करता है, कच्चे फलों को खाता है और फिर जो भाग बच गया उसको नीचे फेंक देता है चोंच से काट कर। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, तोते के द्वारा काटे गए जो फल है ना, बड़े स्वादिष्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें इथाइलिन ज्यादा बन जाता है, इथाइलिन की मात्रा अच्छी बन जाती है, शुगर की मात्रा उसमें बढ़िया बन जाती है। आपने देखा होगा जैसे झाड़ी बेर वगैरह अपन छोटे थे ना, तो उस टाइम में जैसे तोते वगैरह या चिड़ी वगैरह काट देती है उसको, थोड़ा सा हिस्सा खा जाती है, फिर वो जमीन पर गिरे रहते हैं, उसको खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। काफी मैंने खाए हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोगोगे ने भी खाए होंगे। आप सोचोगे सर तोते या चिड़ी के द्वारा काटे गए फल आप खाते हो, भाई स्वादिष्ट होते हैं रियल में, मजाक नहीं है। ठीक है, आप भी कभी खाना, पता चलेगा आपको ये चीज। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें, यहां पर देखिएगा प्रवर्धन। अब आ जाएगा प्रवर्धन की बात करते हैं। देखो प्रवर्धन की मैं बात करूं तो यहां पर इसमें थोड़ा सा अपन पीछे चलते हैं। यहां पर डायग्राम देखिएगा, यहां पर डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहां पर ये अमरूद है, इसमें कौन से की जाती है, एयर लेयरिंग की जाती है। कौन से की जाती है, एयर लेयरिंग। अब एयर लेयरिंग का मतलब है हवा में, हवा में लेयरिंग का मतलब यहाँ पर लचीलापन। क्या होता है, लचीलापन। अब अमरूद के ऊपर वाले भाग में देखो इस प्रकार से एयरलिंग की जाती है। यहां पर कलिका को बांध दिया, ठीक है, कलिका को बांधकर इसके पेड़ के चिपका दिया, ये लो साहब यहाँ पर लगा दिया। लगाने के बाद फ्रूटिंग अच्छी होती है, इस प्रकार अच्छी क्वालिटी का अमरूद बनता है। ठीक है ना दोस्त, एयरलिंग समझ में आ गया। मतलब अमरूद के ऊपर वाले भाग में, एयर का मतलब ऊपर, हवा ऊपर चलती है, तो ऊपर वाले भाग में वहां पर थोड़ा सा कट करके और फिर वहां पर इसको बांध दिया जाता है। जैसे ऊपर अपन पॉलिथीन की सहायता से या फिर मोस घास सबसे ज्यादा यूज में लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पर प्रवर्धन किससे करते हैं, एक तो स्टूलिंग, एक सेकेंड, हाँ, एक तो किससे करते हैं भाई, स्टूलिंग के द्वारा। ये इसको अपन कहते हैं एयर लेयरिंग। क्या कहते हैं भाई, एयर, एक सेकेंड, एयर लेयरिंग भी कहते हैं इसको, एयर लेयरिंग। ठीक है ना, एयर लेयरिंग कहते हैं। इसके अलावा इसको अपन माउंट लेयरिंग, माउंट लेयरिंग, या अपन ने इसको ढेरी दाब भी कह दिया। क्या कह दिया भाई इसको, ढेरी दाब।
मतलब ढेरी बनाते हैं, ऊपर के ऊपर वाले भाग में ढेर बनाते हैं, जैसे चारे का ढेर होता है, मिट्टी का ढेर होता है, ठीक है ना, घास फूस का ढेर होता है, उस प्रकार से ऊपर वाले भाग में हमने ढेर बना दिया इसका। ओके ना। इसके अलावा बात करते हैं हम रूट स्टॉक की। मुख्य मूल वृंत, मूल का मतलब जड़, मतलब मूल वृंत में एक नई वैरायटी जनरेट की जाती है, या मैं कहूं कि मूल वृंत से एक नया पौधा तैयार करते हैं, ठीक है ना। अब कौन सा है तो देखिएगा यहाँ पर, इसमें रहेगा यहाँ पर मुख्य मूल वृंत। तो मुख्य मूल वृंत रहता है यहाँ पर पूसा सर्जन। कौन सा रहता है भाई, पूसा सर्जन। पूसा सर्जन में आर इंटू पी रहती है 3 इंटू 3 मीटर। इसके अलावा बोना मूल वृंत, मतलब जिसकी हाइट क्या होती है, कम, तो सर यहाँ पर बोना मूल वृंत रहता है कौन सा भाई, एन्यूप्लॉइड। ध्यान रखना इस चीज का, एन्यूप्लॉइड। बोना मूल वृंत है तो सर बोना मूल वृंत में एन्यूप्लॉइड 82, ठीक है ना। बोना मूल वृंत का मतलब आप समझ गए, जिसकी हाइट क्या होती है, बिल्कुल कम होती है मेरे दोस्त। ओके, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर बहार। बहार के बारे में यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं, और बहार के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर मेरे दोस्त, कि लास्ट टाइम में हम अनार के बारे में हमने पढ़ा। तो अनार और अमरूद, पोमीग्रेनेट एंड गुआवा, दो ही फ्रूट है जिसमें बहार एक साल में 3 बार आती है। बहार का मतलब मैंने आपको बताया था कि बहार का मतलब है फूल आना, ठीक है। बहार का मतलब क्या है, फूल आना। तो वर्ष में अमरूद में 3 बार फूल आते हैं। अब क्या तीनों बार में लिया जाता है, तो राजस्थान में कौन सी बहार लेते हैं, ठीक है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो देखिएगा अपन यहाँ पर 3 प्रकार की होती बहार, कौन कौन सी, अंबे बहार, अंबे तू है जगदम्बे काली, अंबे, मृग और हस्त, ठीक है ना मेरे दोस्त। ये 3 बहार होती है, अंबे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। अब यहां पर देखिएगा फरवरी से यहां पर मामला स्टार्ट होगा, मार्च तक चलेगा। इसमें जुलाई से अगस्त तक जाएगा, जुलाई से अगस्त। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको वर्षा ऋतु कह सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मृग बहार का जुलाई उठा लो, तो जुलाई से अगस्त, वही 2 से 3 महीने आप बढ़ा दो, ज्यादा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, 2 से 3 महीने बढ़ा दो आप, नवंबर से दिसंबर। इस समय क्या होती है, सर्दी, जो अभी जा चुकी है। सितंबर, अब इसको उठा लो, यहाँ पर सितंबर से अक्टूबर, और वही 3 से 4 महीने बढ़ा दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मार्च से अप्रैल, मार्च से अप्रैल मतलब बसंत। बसंत पंचमी सुना होगा, सरस्वती माँ का दिन आता है। तो ये इसमें बहार है, 3 बहार लेते हैं, अंबे बहार, मृग बहार, हस्त बहार। अब तीनों में से राजस्थान में कौन सी बहार लेते हैं, इसके बारे में देखते हैं। अब देखो राजस्थान में इसमें बहार कौन सी लेते हैं, और कौन से बहार में कौन सा विटामिन आता है। देखो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि तीनों बहार तो अपन ले ही नहीं सकते, तीनों में से किसी एक बहार को राजस्थान के लिए लेंगे, और वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मामला रहेगा। तो देखिएगा मैं नीचे नोट करता हूं, आप नोट कर लीजिएगा इस चीज को। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो देखिएगा अमरूद में सर्वाधिक ली जाने वाली बहार, अमरूद में सर्वाधिक, मैं सीधा ही लिख देता हूं भाई, सर्वाधिक ली जाने वाली बहार, सर्वाधिक ली जाने वाली बहार कौन सी है भाई, यहां पर रहेगी मृग बहार। मतलब हिरण, हिरण सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है तो ज्यादा लेंगे बहार को। क्यों 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 भाई, इसका रीजन है क्योंकि इसमें कीटों का प्रकोप कम होता है। रीजन क्या है, कीटों का प्रकोप कम, कीटों का प्रकोप क्या होता है यहाँ पर, कम होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से ले लिया। दूसरी बात, अब इसके अलावा यहाँ पर आप बात करोगे कि साहब अंबे बहार क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि अंबे बहार में यहाँ पर देखिएगा फलों की जो तुड़ाई है वो वर्षा ऋतु में होती है, और सर वर्षा ऋतु में होने की वजह से देखिएगा अंबे बहार क्यों नहीं लेते। आप सोचोगे कि सर मृग बहार क्यों लिया, हस्त बहार क्यों नहीं लिया। पहले अंबे बहार की मैं बात करूं तो देखो अंबे बहार में फलों की तुड़ाई जुलाई अगस्त में होती है, आपको दिख रही है। अब जुलाई अगस्त में कौन सी ऋतु आती है, वर्षा ऋतु। अब साहब वर्षा ऋतु में यदि फल पकेगा तो उस समय कीट और रोग का फैलाव ज्यादा रहेगा, मतलब फल सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो उस वाले फूल को हटा दो, अपने को तो मर्ग बहार लेनी है, ठीक है। तो देखिएगा फिर नीचे लिखते हैं, अंबे बहार में
अम्बे बहार में फल वर्षा ऋतु से खराब हो जाते हैं। अम्बे बहार में वर्षा ऋतु से फल खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फल खराब हो जाते हैं। ठीक है भैया, ओके। दूसरी बात यह है कि साहब सर्वाधिक जो विटामिन सी होता है वो कौन सी बहार में होता है? तो सर्वाधिक विटामिन सी कौन सी बहार में होता है? हस्त बहार में। इसका भी आप ध्यान रखना, क्योंकि विटामिन सी अमरूद में होता है, लेकिन बहार की बात करें तो विटामिन सी ज्यादा किस में होता है? हस्त बहार में। लेकिन सर यहां पर मैं बात करूं कि सब क्या तीनों बहारों को अपन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि दक्षिणी भारत में तीनों बहारों को लिया जाता है। कौन सी बहारों को? तीनों बहारों को यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो राजस्थान का ध्यान रखना, इसमें मृग बहार लेते हैं। राजस्थान में कौन सी लेते हैं? कभी आप भूल जाओ, राजस्थान में कौन सी लेते हैं? मृग बहार लेते हैं। इस चीज को नोट कर लेना यहाँ पर, राजस्थान हेतु मृग बहार। राजस्थान हेतु कौन सी है भाई? मृग बहार। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिएगा राजस्थान में जुलाई अगस्त में फूल आ रहे हैं, तो साहब जुलाई अगस्त में यहाँ पर फूल आएंगे, उस समय वर्षा ऋतु रहती है और राजस्थान में पहले ही पानी की कमी है, इस वजह से राजस्थान में जुलाई अगस्त वाली बहार लेते हैं। ठीक है ना। अब तीनों बहार कहां पर लेते हैं? तीनों बहार दक्षिणी राजस्थान में लेते हैं या दक्षिणी भारत में लेते हैं। ओके दोस्त, तीनों बहार कहां पर लेते हैं? दक्षिणी भारत में तीनों बहार को लेते हैं। लेकिन यहां पर समस्या यह है कि सर आपने एक चीज तो बता दी। बोले वो क्या? बोले बहार तो ले लिया, मृग बहार हमने ले ली, राजस्थान के लिए मृग बहार है, तो सर अम्बे बहार और हस्त बहार का अपन नियंत्रण कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें? तो उसके लिए सर आपको नैप्थेलिन एसिटिक एसिड का, अब ऐसा तो है नहीं कि साहब पेड़ के लग जाओ और झाड़ दो साहब कि साहब जितने भी फूल जड़ जाएंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है। कितने पेड़ों को झाड़ोगे आप? तो वहां पर अपने को केमिकल का यूज करना पड़ेगा। कौन सा है? तो देखिएगा बहार नियंत्रण। तो बहार नियंत्रण, बहार नियंत्रण की बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा बहार नियंत्रण में काम में लेते हैं NaA, कितना? 100 ppm प्लस 10 से 15% फर्टिलाइजर। कौन सा? यूरिया। एमाइड होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है 46%। तो NaA 100 ppm का छिड़काव करो, उसके साथ में आप 10 से 15% आप क्या ले सकते हैं? यूरिया। तो इससे क्या हो जाएगा? आपकी बहार का नियंत्रण हो जाएगा। ओके, तो बहार हमने देखी है। अब देखते हैं यहां पर क्लाइमेट। क्लाइमेट की यदि मैं बात करूं यहां पर, एक सेकेंड, जलवायु। तो जलवायु कैसी होगी भाई? उष्ण प्रदेश का सेव है, तो वहीं पर क्वेश्चन में आंसर निकल के आता है उष्ण जलवायु। कैसी जलवायु होती है? उष्ण। ठीक है। तापमान की बात करें तो कि सर तापमान का काम भी होता है क्या यहाँ पर? बिल्कुल होता है। तापमान होता है यहाँ पर एवरेज 23 से 28। तापमान कितना रहेगा यहाँ पर? 23 से 28 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर क्या रहता है? तापमान। ठीक है ना। तो उष्ण प्रदेश का सेव है, इसलिए जलवायु कैसी होगी? उष्ण होगी। तो देखो काफी बार यहाँ पर क्लाइमेट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आज हमने जलवायु के बारे में बात की, इसमें कीट, रोग, उपज रहती है, इसके अलावा वैरायटी, वो बातें अपन, इसके अलावा गड्ढों का आकार, ये सभी 2-3 टॉपिक है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।